Hello friends, welcome back to our W3 Era YouTube channel. My name is Sachin Kumar Gautam and you are watching website development tutorials for beginner. जिसकी पिछली क्लास में हमने जाना था HTML के फॉर्म एलिमेंट्स के इनर एलिमेंट्स के बारे में। आज हम जानेंगे इन HTML फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स के टाइप एट्रीब्यूट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट बेसिकली यूज किया जाता है इनपुट एलिमेंट के अंदर। इनपुट एलिमेंट जो हम यूज करते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर। इनपुट बेसिकली जब हम यूज करते हैं किसी फॉर्म के अंदर तो जो बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड होता है या इनपुट टाइप होता है वो हमारा होता है टाइप टेक्स्ट। अगर आप इस जब सिंपल सा जब इनपुट लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, तो आपको जो फील्ड दिखाई देगी वो इस प्रकार से दिखाई देगी, एक ब्लैंक फील्ड। और ये इसके अंदर आप कितना भी कंटेंट लिख सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है 524288 524288 इतने कैरेक्टर्स आप इनपुट फील्ड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है टाइप एट्रीब्यूट वो आप चेंज करेंगे तो आप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं, URL लिख सकते हैं, आप डेट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, वीक लिख सकते हैं। वो क्या होता है, वो हम इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट को चेंज करके इनपुट की जो फील्ड है वो चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्राउजर पे एक एक करके इसको। तो ये हमारी W3 स्कूल की वेबसाइट है जिसमें हम देखेंगे HTML के इनपुट टाइप्स के बारे में। Here are different input types you can use in HTML। जो हम HTML में अलग अलग इनपुट टाइप जो यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे दिखाया गया है। इनपुट टाइप बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL, वीक। ये जो कुछ इनपुट टाइप्स हैं जो W3 स्कूल वेबसाइट में दिखाए गए हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे आगे। यहाँ टिप दे रखी है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट, कि जब अगर आप इनपुट में कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, वो टेक्स्ट होगा इनपुट फील्ड, ठीक है। तो इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट डिफाइंस ए सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अगर किसी इनपुट की टाइप टेक्स्ट है तो वो आपको क्या दिखाई देगा, क्या डिफाइन कर रहा है, ए सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। उसके अंदर आप इनपुट फील्ड लिख सकते हैं, उसके अंदर आप कैरेक्टर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं या फिर कोई सिंबल भी लिख सकते हैं अगर आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर दो इनपुट टाइप दे रखे हैं। तो उनका टाइप क्या है, टाइप टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनपुट फील्ड इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आप नंबर भी लिख सकते हैं और अल्फाबेट भी लिख सकते हैं अगर आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड क्या बताता है कि जो आप इस इनपुट के अंदर डिफाइन करेंगे वो एक पासवर्ड फील्ड है। इसका बेसिकली क्या होता है, अगर आपका इनपुट टाइप पासवर्ड है और आप उसके अंदर कोई कैरेक्टर पुट करते हैं तो वो क्या आपको दिखाई देगा, वो मास्क हो जाता है। इसका मतलब है कि वो सर्किस ब्लैक डॉट में दिखाई देगा या फिर एस्टेरिस्क मतलब एक स्टार की तरह का साइन होता है उसमें आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट क्या करता है, एक बटन डिफाइन करता है कि जिसपे क्लिक करने पे जो आपका डेटा है वो एक फॉर्म हैंडलर के पास चला जाएगा। फॉर्म हैंडलर बेसिकली सर्वर पर एक पेज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए कि फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली ए सर्वर पेज विद ए स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डाटा। जो भी फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर जो डेटा हम फिल करते हैं तो वो क्या जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो आपके सर्वर पर जाएगा। तो सर्वर का जो उस फाइल का नाम या फाइल का जो पाथ होता है वो हम क्या करते हैं, वो हम फॉर्म के एक्शन फील्ड में लिखेंगे x_page.php। तो ये डाटा वहाँ पे सेंड करने के लिए एक इनपुट टाइप सबमिट होता है। उससे क्या होगा, जैसे आप इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस पाथ के द्वारा x_page.php के द्वारा जो आपका जितना भी डेटा है फॉर्म का वो आपके सर्वर के पेज पे चला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट का बेसिकली यूज किया जाता है जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आपका फॉर्म गलत हो गया, तो पूरा फॉर्म गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम रीसेट वाले इनपुट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्म है जिसके अंदर आपको 2 इनपुट फील्ड और एक इनपुट टाइप सबमिट और सेकंड है हमारा इनपुट टाइप रीसेट। जब आप इसको ब्राउजर पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देगा जिसके अंदर 2 इनपुट फील्ड है जो ब्लैंक है और एक है हमारी सबमिट बटन, एक है हमारा इनपुट टाइप रीसेट। जब हम इसके अंदर कोई लिखेंगे कुछ भी, जैसे मान लो मैंने जॉन लिखा, उसके बाद लास्ट नेम में कोई वैल्यू डाली, ठीक है, जॉन डॉय, तो अब क्या मैं को मालूम चला कि मैंने गलत फॉर्म फिल कर दिया, तो मैं यहाँ पे जाके ऐसे एक एक को डिलीट करने से अच्छा है कि मैं रीसेट वाली बटन पे क्लिक करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट जितना भी मैंने फिल किया था फॉर्म वो क्या होगा, वो सारा रीसेट हो जाएगा, मतलब सारे इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये रीसेट इनपुट का वर्क है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो डिफाइंस ए रेडियो बटन। रेडियो बटन लेट द यूजर सेलेक्ट ओनली वन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। मान लीजिए आपकी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने एक देखा होगा जेंडर वाला ऑप्शन आता है जिसके अंदर मेल फीमेल ऑप्शन आता है। तो आप जब क्लिक करते हैं तो हमेशा ना आप एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। तो जब आपको मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना हो तो हम यूज करते हैं रेडियो बटन का, मतलब रेडियो इनपुट टाइप का, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इस पे, ये बेसिकली एक रेडियो बटन का एग्जांपल है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 इनपुट टाइप दे रखे हैं रेडियो के अंदर। रेडियो का जो सिंबल होता है वो राउंड सर्किल में होगा। आप इसमें दिखा रखा है चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, कि अपनी वेब लैंग्वेज जो आपकी फेवरेट है उसको चूज कर सकते हैं। अब जैसे आप HTML पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके HTML सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मेरी जावास्क्रिप्ट भी मेरी फेवरेट है, लेकिन जैसे आप जावास्क्रिप्ट पे करेंगे तो आपकी HTML हट जाएगी। तो मतलब आप मल्टीपल चॉइसेस में से सिर्फ एक सिंगल चॉइस को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं, इनपुट टाइप रेडियो से। ये रेडियो बटन का वर्क है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ये बिल्कुल रेडियो के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल अपनी चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस चेक बॉक्सेस लेट यूजर सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, मतलब मल्टीपल चॉइसेस में से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप करना चाहें तो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या 1 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार, आई हैव ए बोट। अगर मैं चाहूँ तो तीनों को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या तीनों को भी खाली छोड़ सकता हूँ। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कितनी चॉइस सेलेक्ट करनी है। 2 करनी है तो मैं 2 करके फॉर्म सबमिट कर दूंगा, तो मेरे यहाँ पे 2 मतलब चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप बटन। बेसिकली क्या होता है, जब आपको नॉर्मल कोई फंक्शन कॉल करवाना है या फिर आपको किसी पे क्लिक करवाने पे कोई काम करवाना है, तो आप इनपुट में टाइप का बटन दे दें। तो उससे क्या होगा कि जो इनपुट होगा वो एक बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लिकेबल हो जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, आप कोई फंक्शन कॉल या कोई और दूसरा काम उस पर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप इनपुट टाइप बटन, इस पर क्या कर रखा है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा है ऑन क्लिक। इस पर क्या होगा, एक अलर्ट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैं इस पर आप देख रहे हैं क्लिक मी, ये बटन है, जैसे इनपुट टाइप है, इसका टाइप क्या हो गया, बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको एक अलर्ट दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा हेलो। मैं यहाँ पे ओके करूंगा। तो ये इस प्रकार से अगर आपको कोई काम करवाना है बटन बनवा के, तो आप इनपुट में टाइप बटन का यूज करेंगे, तो जिससे आप कोई काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा इनपुट टाइप कलर। इनपुट टाइप कलर इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन ए कलर। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में कलर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, येलो, ब्लैक या और भी बहुत सारे कलर। तो वो कहाँ से आता है, वो हमारे इसी इनपुट फील्ड से आता है जिसका नाम है कलर। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट योर फेवरेट कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा कि आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। मेरे को ब्लू सेलेक्ट करना है या फिर ग्रीन सेलेक्ट करना है, येलो सेलेक्ट करना है। मैं उस पर क्लिक करूंगा और जैसे मैं सेट कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरा फेवरेट कलर येलो हो गया। मैं सबमिट करूंगा तो ये मेरा जो डेटा है वो हमारे फॉर्म में सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप डेट। द इनपुट टाइप डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन ए डेट। अगर मुझे कोई डेट शो करवानी है, अपनी बर्थ डेट या फिर कुछ और डेट, तो वो मैं क्या करवाऊंगा, इनपुट टाइप डेट से करवा सकता हूं। जैसे देख लीजिए, जब मैं इनपुट टाइप यहाँ पे देखेंगे आप,
मेरी इनपुट टाइप डेट है, और जो मैं आप उस ब्राउजर पे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या है, कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये है इनपुट टाइप डेट। You can also use the min and max attribute to add restriction to date। min and max attribute का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक मैक्सिमम डेट और एक मिनिमम डेट उसके बीच की वैल्यू को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि मैक्स डेट 1979 31/12/1979, तो इस डेट के अंदर मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये रहेगी और मिन वैल्यू क्या रहेगी ये। तो आप इसके अंदर की वैल्यू ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाहर की वैल्यू आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए देखो एंटर ए डेट बिफोर 1981, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इससे पहले की वैल्यू सिलेक्ट कर पाएंगे, इसके बाद की वैल्यू आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है एंटर ए डेट आफ्टर, इसमें 1/1/2000 के बाद की वैल्यू आप सिलेक्ट कर पाएंगे, इससे पहले की नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप 2000 से पहले की वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मिन और मैक्स पहले से डिफाइन है। नेक्स्ट हमारा टाइप है डेट टाइम लोकल। इसमें क्या होता है, इसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ हम यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे डेट का ऑप्शन और यहाँ पे टाइम का ऑप्शन, मैं अगर मंथ चेंज करना चाहता हूँ, ईयर चेंज करना चाहता हूँ या फिर टाइम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ करूँगा। उसके बाद जैसे मैं सेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेट भी और टाइम भी दोनों एक साथ दिखाने हो तो मैं डेट टाइम लोकल, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल इसका यूज करूँगा। नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल सबसे ज़्यादा अगर टेक्स्ट के बाद यूज होता है तो ईमेल यूज होता है, ठीक है। ईमेल इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। किसी भी ईमेल एड्रेस को इनपुट करवाने के लिए हम टाइप क्या देंगे, ईमेल। ईमेल से क्या होता है, ईमेल के अंदर हम जब भी आप देखोगे कि @gmail.com या कुछ भी होगा तो उसके अंदर जो @ होता है वो बेसिकली इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। अगर आप ईमेल लिखेंगे और अगर उसके अंदर @ नहीं लिखा होगा तो मतलब वो ईमेल नहीं है, तो इसलिए भी ये अलग से टाइप बना दिया गया है, इनपुट टाइप ईमेल। एंटर ईमेल, आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो कुछ भी है वो डाल सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखेंगे ईमेल में आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टाइप का ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल डिफाइंस एन इमेज एज ए सबमिट बटन, द पाथ टू द इमेज इज स्पेसिफाई इन द सोर्स एट्रीब्यूट। इनपुट में क्या होगा, हम टाइप इमेज देने के बाद हमको एक सोर्स एट्रीब्यूट जो है SRC एट्रीब्यूट वो यूज करना पड़ेगा, जो हमको उस इमेज का पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक आइकन की इमेज आ रही है, तो वो आइकन की इमेज हमको कहाँ से मिल रही है, इस सोर्स के द्वारा img submit.gif, ठीक है। तो हम जब इमेज को इनपुट करवाना हो किसी फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, उसका जो टाइप है वो इमेज करने के बाद उसका सोर्स देंगे कि वो इमेज हमको किस पाथ से लेनी है, ठीक है, या उसका URL भी सेंड लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल डिफाइंस ए फाइल सेलेक्ट फील्ड एंड ए ब्राउजर बटन फॉर फाइल अपलोड्स। जब हमको कोई PDF अपलोड करवानी होती है अपने फॉर्म के अंदर या फिर कोई और अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट जब हमको अपने फॉर्म में अपलोड करवाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम इनपुट टाइप फाइल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे इनपुट टाइप फाइल तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा चूज ए फाइल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके ब्राउजर से आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिस्टम में जितने भी इमेजेस या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको शो हो जाएंगे और आप वहाँ से इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप हिडन। द इनपुट टाइप हिडन डिफाइंस ए हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू ए यूजर। इसका मतलब ये है कि एक इनपुट टाइप तो होगा पर ये क्या होगा, ये यूजर को विजिबल नहीं होगा। ए हिडन फील्ड लेट्स वेब डेवलपर इंक्लूड डेटा दैट कैन नॉट बी सीन और मॉडिफाई बाय यूजर व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। जब कोई फॉर्म सबमिट होगा तो उसमें यूजर उस डेटा में या उस इनपुट में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके लिए इनपुट फील्ड हिडन यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे हम तो एक बेसिक फॉर्म है जिसके अंदर आपको देखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप हिडन और इनपुट टाइप सबमिट। तो आपको जब यहाँ देखेंगे तो आपको एक ही जो इनपुट फील्ड है टेक्स्ट वाला वो दिखाई देगा, उसके बाद सबमिट वाला, लेकिन जो ये बीच में है इनपुट टाइप हिडन ये आपको शो
नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी फॉर्म में शो नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ डेवलपर के यूज का होता है। इनपुट टाइप मंथ, डेट में अगर आपको सिर्फ इनपुट टाइप अगर मंथ दे देंगे तो क्या होगा, आप पूरे मतलब डेट को या टाइम को ना देके सिर्फ आप उस पार्टिकुलर मंथ को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो मंथ ही सिलेक्ट होएगा, पूरी डेट नहीं सिलेक्ट होगी। जैसे मान लो जुलाई 2023, तो यही सिलेक्ट होगा, आप डेट या टाइम नहीं दे पाएंगे अगर आप इनपुट टाइप मंथ करेंगे। नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप नंबर। द इनपुट टाइप नंबर डिफाइंस ए न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप अल्फाबेट नहीं लिख सकते और ना ही कोई सिंबल लिख सकते हैं, इसके अंदर आप सिर्फ नंबर्स ही लिख सकते हैं। तो इनपुट टाइप नंबर्स में आप सिर्फ क्या करेंगे, नंबर्स ही लिख सकते हैं। आपको जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या है, सिर्फ नंबर लिखने के लिए इनपुट आएगा, आप यहाँ पे कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे W Clear यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।